नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों को चैत्र नवरात्रि एवं रामनवमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा जी की नौवीं शक्ति का नाम है सिद्धिदात्री। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान से और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले को साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसके अंदर आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार गरिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईसत और वशिष्ठ, ये 8 सिद्धियां होती हैं। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। उनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। नवदुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा माँ के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई भी ऐसी कामना शेष नहीं बचती जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकता और स्पर्धाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ, उनकी कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषम भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला होता है। इनकी आराधना से जातक को समस्त सिद्धियां एवं नवनिधियों की प्राप्ति हो जाती है। आज के युग में इतना कठिन तप तो कोई कर नहीं सकता, लेकिन अपनी शक्ति के अनुसार जप तप पूजा अर्चना कर कुछ तो माँ की कृपा का पात्र बन ही सकते हैं। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना सरल है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए नवरात्रि में 9वीं के दिन माता का पूजन अवश्य करना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मांड पूरी तरह से अंधेरे से भरा हुआ एक विशाल शून्य था, दुनिया में कहीं भी किसी प्रकार का कोई संकेत नहीं था, तब उस अंधकार से भरे हुए ब्रह्मांड में ऊर्जा का एक छोटा सा पुंज प्रकट हुआ। देखते ही देखते उस पुंज का प्रकाश चारों ओर फैलने लगा। फिर उस प्रकाश के पुंज में आकर लेना शुरू किया और अंत में वह एक दिव्य नारी के आकार में विस्तृत होकर रुक गया। वह प्रकाश पुंज देवी माँ शक्ति के अलावा कोई और नहीं था। सर्वोच्च शक्ति ने प्रकट होकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश को अपने तेज से उत्पन्न किया और तीनों देवों को इस सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आत्मचिंतन करने को कहा। तीनों देव आत्मचिंतन करते हुए जगत जननी से मार्गदर्शन हेतु कई युगों तक तपस्या में लीन रहे। अंततः
उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महाशक्ति माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई। देवी माँ सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा जी को सरस्वती जी, विष्णु जी को लक्ष्मी जी और शिव जी को आदिशक्ति प्रदान की। माँ सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का भार सौंपा, विष्णु जी को सृष्टि के पालन का कार्य दिया और महादेव को समय आने पर सृष्टि के संहार का भार सौंपा। माँ सिद्धिदात्री ने तीनों देवों को बताया कि उनकी शक्तियाँ उनकी पत्नियों में हैं, जो उनके कार्य निर्वाह में उनकी सहायता करेंगी। उन्होंने त्रिदेवों को दिव्य चमत्कारियाँ शक्ति भी प्रदान की, जिससे वो अपने कर्तव्यों को पूरा करने में सक्षम हो सके। देवी ने उन्हें 8 अलौकिक शक्तियाँ प्रदान की। इस तरह 2 भागों में नर एवं नारी, देव दानव, पशु पक्षी, पेड़ पौधे तथा दुनिया की कई और प्रजातियों का जन्म हुआ। आकाश में असंख्य तारों, आकाश गंगाओं और नक्षत्रों से जगमा उठा। पृथ्वी पर महासागरों, नदियों, पर्वतों, वनस्पतियों और जीवों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार माँ सिद्धिदात्री की कृपा से सृष्टि की रचना, पालन और संहार का कार्य संचालित हुआ। एक कथा के अनुसार जब पृथ्वी पर दानव महिषासुर का उत्पात बढ़ गया था, तब सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण में जाते हैं। तत्पश्चात सभी देवों के तेज से माता सिद्धिदात्री प्रकट हुई थी और दुर्गा रूप में महिषासुर का वध करके समस्त सृष्टि की रचना की थी। दुर्गा पूजा में इस तिथि को विशेष हवन किया जाता है। यह दुर्गा का आखिरी दिन भी होता है, तो इस दिन माता सिद्धिदात्री के साथ अन्य देवताओं की भी पूजा की जाती है। सर्वप्रथम माता की चौकी पर माँ सिद्धिदात्री की तस्वीर या मूर्ति रखकर आरती एवं हवन किया जाता है। हवन करते वक्त सभी देवी देवताओं के नाम से भी आहुति देनी चाहिए। बाद में माता के नाम से भी आहुति देनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती के सभी मंत्रों से आप आहुति नहीं दे सकते हैं, तो देवी के बीज मंत्र से आप आहुति लगा सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमो नमः की कम से कम 108 बार आहुति अवश्य लगाएं। सभी देवी देवताओं की पूजा करने के बाद आरती करनी चाहिए। हवन में जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उसे समस्त लोगों में बांटना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे अवश्य